पूर्वांचल विश्वविद्यालय की छात्रा ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। 25 दिसंबर को होने वाली थी शादी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बायोटेक विभाग द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाली छात्रा ने महिला हॉस्टल में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि छात्रा फांसी लगाने से पूर्व अपने मंगेतर से मोबाइल पर बात की थी। 25 सितंबर को उसकी शादी होने वाली थी। जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के कोतवालपुर निवासी सुभाष मिश्रा की 22 वर्षीय पुत्री शिवांगी मिश्रा विश्वविद्यालय के बायोटेक विभाग के द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और 25 सितंबर को इसकी शादी होने वाली थी। विश्वविद्यालय की महिला लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास के कमरा नंबर 35 में रहती थी। रात में करीब 11 बजे किसी से तेज आवाज में बात कर रही थी। आसपास के लड़कियां बरामदे में टहल रही थीं। कुछ देर बाद आवाज शांत हो गई। अन्य छात्राओं ने टहलने के लिए उसे भी बुलाया। जवाब न मिलने पर दरवाजा पीटा, तब भी बोली नहीं, ना ही उसका मोबाइल उठा। तो आसपास कमरों में रहने वाली लड़कियों ने वार्डन को खबर किया। वार्डन पहुंचे और वह सूचना अधिकारियों की दी। अधिकारी भी पहुंचे, दरवाजा खुलवाया गया। उसकी लाश पंखे में दुपट्टे से लटक रही थी। आनन फानन में मृतका के शव को उतरवाकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिजन व पुलिस पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस में रखवा दिया। घटना को लेकर तरह तरह की बातें हैं। चर्चा है कि वह मोबाइल की लास्ट कॉल उसके मंगेतर से बात हुई थी। चर्चा है कि वह अपनी शादी को लेकर ही अवसाद में थी। देखिए, पुलिस के पास आज देर रात ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में लक्ष्मीबाई हॉस्टल में एमएससी की बायोटेक की सेकेंड ईयर की छात्रा शिवांगी मिश्रा, इनकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, पुत्री सुभाष चंद्र मिश्रा, इनके द्वारा वहाँ पर अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वहाँ की वार्डन और वहाँ के अन्य सभी सहपाठियों द्वारा वहाँ की दरवाजे को तोड़कर इनको वहाँ से उतार के सदर अस्पताल इलाज हेतु लाया गया। यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के बाद इनको मृत घोषित किया गया है। इस सूचना पर परिजनों से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा कल डॉक्टर के पैनल से वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिस समय पे इस प्रकार की उनके द्वारा शुभ होकर जो ये घटना कारित की गई है, उस समय पे इनकी बात इनके होने वाले पति आकाश थे मोबाइल फ़ोन पे हो रही थी। तो उनसे भी गहनता से जानकारी करते हुए तथा शेष वहाँ पर जो अन्य छात्राएं हैं, जो वार्डन हैं और परिजनों से जो प्राप्त सूचना है, उसके आधार पर इस पूरे मामले की गहनता से हर बिंदुओं पे जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ मामला संदिग्ध लग रहा है कुछ? देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें जो वहाँ की इनकी सहपाठी थी, वार्डन थे, उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्टल में थी और शाम में इनको देखा गया था। फिर अचानक से एक इनकी साथी के फ़ोन पे ही इनके होने वाले पति, जिनसे नवंबर में इनकी शादी होनी थी, आकाश जो हैं, उनका फ़ोन आया था कि देखो, अचानक से उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। जब उसके द्वारा सूचना पर जाके कमरे में चेक किया गया था, कमरा बंद था। फिर 5-6 लड़कियों द्वारा और वार्डन के द्वारा कमरा तोड़ा गया, तो वो फंदे पे लटके हुए अवस्था में देखते हुए तत्काल उनको उतार के अस्पताल इलाज हेतु लाया गया था। अब इसी सूचना पर और शेष जो सूचनाएं हमें प्राप्त होंगी और टेक्निकल जो डेटा हमें प्राप्त होगा और पोस्टमार्टम में जो चीज़ें निकल के आएंगी और परिजनों की जो तहरीर प्राप्त होगी, उसके आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई। अभी कोई तहरीर मिली है? परिजन कोई आरोप? अभी परिजनों द्वारा इस पूरे घटना के बारे में एक सूचना दी गई, जिसके आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।